एग्जाम्पल नंबर 15 को देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी है और अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल तो इसलिए होगा क्योंकि हम अंडरस्टैंड करवाएंगे ना चीज़ों को आसानी से, आसान लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से डीप कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व करवाएंगे इस न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है और इसको फ्री फॉल कराया जा रहा है अंडर द ग्रेविटी, ऐसा छोड़ा जा रहा है कंडक्टर, लेकिन छोड़ा इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो जब उसको छोड़ोगे तो होगा क्या, होगा ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ईच एंड एवरी पॉइंट पर होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो ये खुद नीचे की तरफ को आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इस पर कोई किसी तरह का फ्लक्स चेंज नहीं करवाने वाला। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में नीचे की तरफ को आ रहा होगा तो इसके अंदर से फ्लक्स कट करनी शुरू कर देगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इसके दोनों सिरों पर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, बस वही निकालना। तो आप बना दो, लेट अस सपोज कि ये रोड है जो फ्री फॉल होकर के गिर रही है और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो देखो फ्लक्स कट करनी शुरू कर देगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ इसके सिरे पर कितना ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ बताने के लिए आपको बस डायरेक्ट लगाओ मोशनल ईएमएफ, सीधे सीधे लगा दो यार, चलो मोशनल ईएमएफ, ये होता बवाल, इसका फॉर्मूला यही है बवाल। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा यूज़ करोगे आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा कितना, दे रखा है यहाँ पर 3 × 10⁻⁵ -5, ये आपको दिया हुआ है। किस वेलोसिटी से ये गिरता हुआ आ रहा है, अभी वेलोसिटी नहीं पता आपको। जब वेलोसिटी नहीं पता तो एक काम करो, पहले वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। सिंस वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो इसको फ्री फॉल कराया जा रहा है, कहाँ से कराया जा रहा है, 10 मीटर की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से इसको फ्री फॉल कराया जा रहा है। तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी ज़रा मुझे ये बताएं। जब ये नीचे को आ रहा होगा तो एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप देखोगे v² = u² + के 2gh। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 ऐसे रहेगा, g कितना 9.8 और हाइट कितनी है 10 मीटर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 को ऐसे रहने दो। 98 का जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 9.8 की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 हो जाएगा। इसको मैं ये कह सकता हूँ 49 × 2। इधर v² चल रहा है, यहाँ से v निकालोगे तो √2 × 2 × 49। और आपने ये चीज़ सीख रखी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 बार मल्टीप्लाई में हो उसको एक बार बाहर निकाल देते हैं। ये 7 का हो जाएगा, देखो √49 की वैल्यू होती है 7, तो v = आ जाएगा 7 × 14 मीटर/सेकंड। तो आपके पास अब वेलोसिटी है, तो मोशनल ईएमएफ निकालने में कैसे शर्म। मोशनल ईएमएफ कैसे निकल कर आ जाएगा, BVL। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁻⁵ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी बताएं। वेलोसिटी आपके पास पहले आ चुकी है 14, एंड देन लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की, 1 मीटर लेंथ है। तो इसके सिरे पर यहाँ पर आएगा ईएमएफ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो लेंथ आपने रख दी यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई करो 14 की 3 से मल्टीप्लाई करें 14 42, 42 हो गया। 42 × 10⁻⁵ पॉइंट एक प्लेस खिसकाएंगे तो 4.2 × 10⁻⁴ ईएमएफ है, तो वैल्यू आ जाएगी वोल्ट के अंदर। 4.2 × 10⁻⁴ बोलो। अब सोच समझ में आ गया होगा, इजी है, अंडरस्टैंडेबल इसलिए था कि कॉन्सेप्चुअली ये ऐसा हो रहा है। समझाने का तरीका ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल चुका है तो आप लिख लें हाथों हाथ फेयर कॉपी में। थैंक यू। अगले न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।